जमुई जिले के खैरा प्रखंड के दाविल पंचायत के दाविल गांव में करीब 80 साल पुराने जर्जर हो चुके पुस्तकालय को पंचायत सरकार ने आधुनिक रूप देते हुए हाईटेक बनाकर शिक्षा के क्षेत्र में अनूठी मिसाल पेश की है। गांव के बच्चों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए पंचायत ने सरकारी फंड और ग्रामीणों के सहयोग से इस पुस्तकालय का जीर्णोद्धार किया है। अब यह लाइब्रेरी आसपास के कई गांवों के छात्र छात्राओं के लिए पढ़ाई का प्रमुख केंद्र बन गई है। यहाँ सिर्फ दाविल के ही नहीं बल्कि आसपास के कई पंचायतों के लगभग 150 छात्र छात्राएं यहाँ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। करीब 10 लाख रुपये की सरकारी राशि और ग्रामीणों के निजी सहयोग से तैयार इस लाइब्रेरी में 2 एयर कंडीशन, सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर, लैपटॉप, आरओ वाटर मशीन, फर्नीचर और हाई स्पीड वाईफाई जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस लाइब्रेरी में छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था है। इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह 24 घंटे खुली रहती है, जिससे छात्र अपनी सुविधा अनुसार यहां आकर पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। तथा इस लाइब्रेरी की एक और विशेषता यह है कि यहाँ पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। छात्र छात्राएं जब तक अपनी मर्जी से पढ़ना चाहे पढ़ें तथा यहाँ पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं से किसी प्रकार का शुल्क भी नहीं लिया जाता है। लाइब्रेरी की उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानते हैं विद्यार्थियों से और दाविल पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि से। क्या नाम है आपका? नेहा। घर कहाँ है? घर यहीं पे है। किस चीज की तैयारी कर रही हैं आप? बैंकिंग का। बैंकिंग का। अच्छा, यहाँ पर लाइब्रेरी खुल गया है तो कितना आप लोगों को सुविधा हुआ है, खासकर लड़कियों? हम लोग को बहुत सुविधा हुआ क्योंकि लड़के जो होते हैं वो जम्मू जाते थे, पर लड़कियों को प्रॉपर अलाउड नहीं है जम्मू जाना। दूर जाकर पढ़ना, आने में भी टाइम लगता था और भाड़ा भी लगता था, बहुत सारा दिक्कत होता था। लेकिन यहीं पास में लाइब्रेरी बन गया, हम लोग जब मन करते हैं तब आ सकते हैं, जब मन हो हम लोग जा सकते हैं। प्रॉपर सुविधा भी दिया गया है, बाथरूम भी है, बैठने का भी सुविधा है। हम लोग कोई रोक भी नहीं सकता है कि जाना है, लिमिट भी कोई नहीं है। हम लोग आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। हम लोग के लिए बहुत सुविधा है। समय की भी बचत है। हाँ, समय की भी बचत। जमुई में जब जाते थे तो कितनी परेशानी होती थी और यहाँ पर परेशानी पहले तो हम लोग गाड़ी से जाते थे, डेली तो भाड़ा लगता था, वहाँ पे भी ज़्यादा एक पैसा भी लगता था, आने में भी दिक्कत होता था, जाने में भी डेली का चार्ज भी लगता था। लेकिन यहाँ है कि भाड़ा वगैरह कोई झंझट भी नहीं है, आराम से हम लोग बैठ के यहाँ पढ़ सकते हैं। अपना गांव है और कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं हो सकता है। सारा चीज़ हाँ, सब चीज़ भी प्रोवाइड हम लोग का, जितना भी प्रॉपर बैठ के पढ़ने। घर में क्या होता है कि हम लोग अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते हैं, उसे माहौल भी नहीं मिल पाता। यहाँ पे आराम से हम लोग पढ़ पाते, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अच्छा, ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर किन किन तरह की किताब उपलब्ध है और क्या क्या सुविधाएं मिलती है? कंपटीशन की सारी बुकें उपलब्ध है। यहाँ पे कुछ अपने बच्चे लेके आते हैं और यहाँ पे ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड भी किया गया है कंपटीशन संबंधी सारे बुक जी। और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे मिल रहा है? वाईफाई टोटली फ्री है और एसी, डबल एसी की सुविधा है जो कि हमें वातावरण अनुकूल मिलता है। और यहाँ पे आरओ वाटर है, बाथरूम की सुविधा है। अच्छा, शहर में लोग जाते थे यहाँ ग्रामीण बच्चे पढ़ने के लिए, दाविल में लाइब्रेरी खुल गया है तो कितना फायदा होगा? शहर में जाने से हमें गर्मी, धूप, बरसात सारे समय में परेशानी होता था। वाकई वहाँ के लाइब्रेरी का फीस भी बहुत ज़्यादा होता था, जो कि हम लोग गरीब बच्चे के लिए अफोर्ड करना मुश्किल भी होता था और जाने आने में भी खर्च होता था। और यहाँ पे समझ जाइए कि मुफ्त ही है पूरे पंचायत के बच्चे को, चाहे बाहर से पंचायत के बच्चे जो भी आ रहे हैं, पूरी मुफ्त है। और जो है यहाँ पे सिर्फ अगर चार्ज भी है तो मेंटेनेंस चार्ज है, नॉर्मल चार्ज है, मेंटेनेंस चार्ज है जो कि बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। और ये टाइम लिमिट नहीं है, जितना देर मन करे बैठिए, यहाँ पे सारी सुविधा दिया जाएगा। दिनेश कुमार। क्या नाम है आपका? अभिषेक आनंद। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? वैसे तो जनरली बीपीएससी का सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत बेस्ट है कि वो चीज़ जो आज से पहले जिसके लिए जम्मू या पटना जाकर के पुस्तकालय लाइब्रेरी में तैयारी करना होता था, वो चीज़ आज हमारे पंचायत में ही मिल रहा है। तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और हमारे जैसे इन सभी स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं हो सकता है। और
ये आज जो आपको भीड़ दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं इन सबको एक बहुत अच्छी राहत मिला है। और इनके पीछे हमारे पंचायत के जो मुखिया जी है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए हम सभी स्टूडेंट और हमारे पेरेंट्स भी उनका इस योगदान को हमेशा याद रखेंगे। और जो भी हमारे पंचायत से या फिर जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको तैयारी करना हो, तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ से बहुत बेनिफिट होता है कि उनको अगर उनके पंचायत में एक ऐसी लाइब्रेरी पुस्तकालय मिल जाए तो उनको उनकी तैयारी में और बेहतर सुविधा हो जाती है। तो वाकई में ये चीज़ हमारे लिए और हम जैसे सभी युवा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे पंचायत में ऐसी सुविधा मिला है। कार वर्मा, क्या करते हैं आप? हम यहाँ का पुस्तकालय भवन का ऑफिस इंचार्ज हैं। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर बच्चों को मिल रही है और क्या फायदा हो रहा है? ये बच्चे को जितना सुविधा मिलना चाहिए उससे अधिक मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा गैलरी बना हुआ है, जैसे गैलरी अब बच्चे अपने आप बैठ सकते हैं सिंगल सिंगल। और यहाँ पर एसी भी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, आरओ की सुविधा दी गई है, वाईफाई लगा हुआ है। सारे सुविधा जो बच्चों को मिलना चाहिए, यहाँ छात्र छात्राओं को मिलना चाहिए, सबको मिल रहा है। किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और इसके लिए हम यहाँ का मुखिया प्रतिनिधि श्री योगेंद्र राम जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं सभी छात्र छात्राओं और ग्रामीणों की ओर से कि उन्होंने इतना अच्छा सुविधा किया है। लगभग यहाँ पे 5 लाख के लागत से यहाँ फर्नीचर वगैरह से और एसी वगैरह और सारी सुविधा दी गई है, जिसमें लगभग 1.5 लाख लगभग ग्रामीण चंदा मिला है। बाकी जो पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया गया मुखिया जी अपने तरफ से किए हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को क्या सुविधा यहाँ से दी जा रही है? पढ़ाई में देखिए कुछ बुक हम लोग उपलब्ध करा दिए हैं जो बच्चे पढ़ सकते हैं, कुछ अपने से ही लोग लाते हैं। और यहाँ वाईफाई की सुविधा दी गई है, जो अपने बच्चे अपने मोबाइल में डाटा के माध्यम से यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, जिसको परेशानी नहीं। ऑनलाइन फॉर्म भी अपने भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक कंप्यूटर भी रखा हुआ है, जिसको सुविधा होता है, जिसको जो बोला जाता है हम यहाँ सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। क्या नाम है? उपकार वर्मा। लाइब्रेरी लगभग 80 साल पुराना है, 80 साल जीर्ण पुराना अवस्था में था, क्या हाँ। कहेंगे इस पे? ये 80 साल पुराना है। ये जर्जर सी था और खपेल नुमा मकान था, ये पूरे गिर गया था। इसको हमने जो 15वीं वित्तीय आयोग से इसको रिपेयरिंग हम करवाए, रिपेयरिंग में इसको ढलाई सिस्टम कर दिए। तो यहाँ पर कुछ यहाँ नौजवानों ने बोला कि इसमें हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हम लोग को सुविधा अगर यहाँ पर अब करवाते तो हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते, जम्मू नहीं जाते पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में, हम अपना पंचायत में पढ़ते। तो हम लोग सोचेंगे जब बना दी है लाइब्रेरी तो इसको ये सुविधा भी करते हैं बच्चा लोग को यहाँ पर। अच्छा, आधुनिक लाइब्रेरी आपने बनाया है, तो क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं मिल रही है? ये सारा सुविधा है यहाँ पर। कंप्यूटर, एसी है, डबल एसी है, कैमरा है, वाईफाई है, आरओ है, शौचालय व्यवस्था है, वो लड़कियां का अलग है और लड़का लोग का अलग है व्यवस्था। कितने बच्चे लगभग आ रहे हैं यहाँ पे? लगभग 150 से ऊपर बच्चा यहाँ पर प्रत्येक दिन आते हैं और 24 घंटा उपलब्ध है सेवा निःशुल्क। कितने पंचायत के बच्चे यहाँ मतलब 3 पंचायत को हम देख रहे हैं। केलुआ पंचायत, दाविल तो खैर हमारा पूरा दाविल है, केलुआ पंचायत हो गया और गरसंडा पंचायत भी आते हैं। दूर से बच्चे यहाँ पे? हाँ, दूर से बच्चे आते हैं। तो आप लोग सुविधा क्या दे रहे हैं बच्चों को? सुविधा है ये बोले ना, जो वाईफाई से पढ़ने का होता है, जो पढ़ाई सिस्टम जो भी है टोटल। अगर क्या सोच थी आपकी इस तरह से लाइब्रेरी बनाने का, कुछ सोच? हाँ, सोच है। अगर शिक्षा नहीं है कुछ नहीं, अगर शिक्षा है तो सब सारा विकास है, तभी हमारा जो है तो पंचायत डेवलपमेंट होगा और विकास करेगा। इसी सोच के साथ यही है, अगर बच्चा लोग अगर पढ़ेगा तो ही तभी आगे बढ़ेगा। जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनसे शुल्क वगैरह भी कुछ लिया जाए? कोई शुल्क नहीं, बच्चा लोग यहाँ पर हैं, कुछ लिया जाए कि क्या शुल्क लेते। क्या नाम है? मेरा नाम मुखिया प्रतिनिधि योगेंद्र राम, मेरा पत्नी नाम है मुखिया पुतुल देवी।